करना बुरा है, उतना ही देखना बुरा भी है। अल्लाह अकबर। इस तरीके से शराब की बोतलें घरों की फ्रिज में रखी हुई है, जुआ आम हो रहा है, घरों के नरम नरम गद्दों पे लेट करके जंगली रमी के नाम पर और दिगर नामों पर लोग जुआ खेल रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में लोग जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। गोया के कयामत की जिन निशानियों का तस्करा अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज वो सब कुछ हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर फरमाया था, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। देखने वाले देख सकते हैं, मुशाहिदा करने वाले कर सकते हैं। जिस वक्त मेरे आका ने फरमाया औरतें कपड़े पहनकर नंगी रहेगी, सहाबा को हैरत हुई थी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पे कुर्बान, कोई कपड़े पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया था, कपड़े इतने बारीक, पतले पतले, तंग और चुस्त पहने जाएंगे कि अल्लाह अकबर, कपड़े पहनने के बाद भी बदन नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह। आप देखें, अल्लाह अकबर, आज कौम की बेटी जब दुकान पर कपड़ा खरीदने जाती है तो ये कहती है, फला अदाकारा ने फला सीरियल के अंदर जो कपड़े पहने थे, जरा वो कपड़े निकाल करके दिखाओ। अल्लाह अकबर। कौम की बेटियों को सैयदा फातिमा के लिबास से दिलचस्पी न रही, बल्कि कौम की बेटियों को अब सीरियल की अदाकारा के लिबास से दिलचस्पी है। अल्लाह अकबर। फरमाया था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह अकबर, घर घर ज़िनाकारी आम हो जाएगी, घर घर म्यूजिक आम हो जाएगी, घर घर से गाने और गजलों की आवाज आएगी। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया मस्जिदें वीरान होगी। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया कुरान को मुज़य्यन किया जाएगा, लेकिन दीन का सिर्फ नाम रह जाएगा। मेरे आका ने सलात व तस्लीम ने फरमाया, इसी मजमे में आप देख सकते क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, लेकिन लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। आप देख ले, लोग हजारों की तादाद में जलसे में आते हैं, हम खुश होते हैं हजारों आ गए। याद रखना, ये सर सियासी जलसों में गिने जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। वल्लाह हमारे कलेजे उस वक्त तक ठंडे नहीं होंगे जब तक ये मजमा जो जलसा सुनने आता है, जब ये फजर की नमाज में यही मजमा हमारी मस्जिदों में जब तक नजर रहा है, उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। दीन सुनने के लिए तो आ रहे हो, दीन पर अमल करने के लिए कहा। अल्लाह अकबर। पता चला गुनाह आम हो रहे हैं, गुनाह की नऊसत आम हो रही है। अब इस पर कंट्रोल करने के लिए हर शरीफुल नफ्स से इंसान सोचता है कौम को गुनाह से बचाया कैसे जाए। देखिए, बदनजरी आम है, बेनमाजीपन आम है, ज़िना के अड्डे आम है, शराब के अड्डों पर भीड़ है, जुओं के अड्डों पर भीड़ है, औरतों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, शौहर बीवी की हक तलफी कर रहा है, बीवी शौहर की हक तलफी कर रही है। यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी एक दूसरे के साथ नाजायज और हराम ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं। शादीशुदा औरतें भी, अल्लाह अकबर, सब नहीं लेकिन कुछ किसी ना किसी का हाथ पकड़ती नजर आ रही है। शादीशुदा मर्द भी नाजायज ताल्लुकात कायम करते नजर आ रहे हैं। इन हालात में एक शरीफुल नफ्स इंसान सोचता है आखिर इन गुनाहों का सद्देबाब कैसे किया जाए, गुनाहों से कैसे रोका जाए, गुनाहों पे बन कैसे बांधा जाए। तो याद रखना, जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाहता हूँ, असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। तो कहने वाला कहता है कि अल्लाह अकबर, इंसान को गुनाह से रोकने के लिए एक ही चीज है और उसी एक चीज के जरिए से इंसान को गुनाह से रोका जा सकता है। वो ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा कर दिया जाए, अल्लाह का खौफ पैदा कर दिया जाए, अल्लाह की खशियत पैदा कर दी जाए। याद रखना, खुदा का खौफ वो है कि अल्लाह अकबर, वो कौम जिसने माँ की गोद में शराब पीना सीखा था, जब आमिना के लाल ने उस दिल के अंदर अल्लाह की खशियत पैदा की तो वो शराब के मटके तोड़ते नजर आए थे। अल्लाह अकबर, वो माहौल जिसमें जानवरों के साथ जिना किया जाता था, वो माहौल जिसमें बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वो माहौल अल्लाह अकबर जिसमें माँ
की हुर्मत को पामाल किया जाता था, जब उस माहौल के अंदर खुदा की खशियत और अल्लाह का खौफ पैदा किया गया तो उस हालात में ऐसे इनकलाब पैदा हुआ, ऐसा इनकलाब आया कि जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर। नमक और काफुर में फर्क न करने वाले आसमाने हिदायत के तारे बन गए। वजह क्या थी? खुदा की खशियत, अल्लाह का खौफ। अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लोगों को जिंदगी गुजारने का शऊर अता फरमाया। पता चला अल्लाह का खौफ जिस दिल में पैदा होता है, खुदा की खशियत जिनके दिलों के अंदर पैदा होती है, वो इंसान गुनाह छोड़ देता है। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, इंसान नापतोल में कमी नहीं करेगा। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो अल्लाह से डरने वाला किसी पर बदनजरी और बदनिगाही नहीं करेगा, इसलिए कि उसको मालूम होगा कि अल्लाह अकबर, मेरे रब का फरमान है कि जो आंखें पाप की नजर से किसी औरत को देखती है, उन आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। तो एक इंसान सोचता है जब मेरी आंखें, अल्लाह अकबर, मेरी आंखें छोटा सा तिनका बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, मेरी आंखें छोटा सा कंकर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हत्ता के अगर घर में खातून प्याज काट रही हो तो प्याज के नन्हे नन्हे जर्रात जब किसी आंख के अंदर जाते हैं तो वो नन्हे से जर्रात आंख हमारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन सच्चे सुच्चे रसूल ने फरमाया, सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन मर्दों ने दुनिया में औरतों को पाप की नजर से देखा होगा, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भरी जाएगी। अपनी कौम के जवानों से पूछना चाहता हूं, अपनी जवानी पर गरूर करके खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, अपनी जवानी पे घमंड करके खुदा के अजाब को दावत देने वालों, खुदा के गजब को दावत देने वालों, अपनी कमजोरी तो देखो। नन्ना सा तिनका अपने घर का उड़ करके अगर आंखों में आए तो हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो प्यास के कितनी खा के हजम कर गए इसका हिसाब हमारे पास नहीं है, उसका जर्रात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जो जहन्नम की आग है, जब उसकी सलाखें किसी औरत को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर आंखों में डाली जाएगी, उस वक्त हमारा क्या बनेगा, उस वक्त हमारा अंजाम क्या होगा। याद रखना, अगर ये बात कोई मौलवी कह देते तो लोग कहते मौलवी लोगों की तो आदत है डराने की। अगर कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे, मगर वल्लाह ये मौलवी ने नहीं बल्कि मौला ने फरमाया है, मालिक को मौला ने फरमाया है, मालिक के हबीब ने फरमाया है, गैब दा नबी ने फरमाया है, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया है, और साथ ने फरमाया जिसने अपनी जबान से अपनी तबीयत के मुताबिक कभी कलाम नहीं किया, बल्कि उनकी शान ये है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर। वो रसूल फरमा रहे हैं, वो शफीउल मुज़निबीन फरमा रहे हैं, वो उम्मत के गमगुसार फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब थोड़ा यहाँ तसव्वुर करो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, थोड़ा गौर करो। लोग कहते हैं मुसलमान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता हूं अल्लाह करे मुसलमान खुद गर्ज हो जाए। मैं कहता हूं मुसलमान सेल्फिश तो हो जाए, क्योंकि खुद गर्ज उसको कहते हैं जो अपना सिर्फ सोचता है, किसी और का नहीं सोचता। मैं कहता हूं ये इतने नादान है कि ये खुद गर्ज भी नहीं, क्योंकि अगर ये अपना सोचते अपना तो ये जरूर सोचते कि हम नमाज छोड़ करके जहन्नम की आग में जलने जा रहे हैं, हम किसी औरत पर पाप की नजर डालकर अपनी आंखों को अजाब की दहाने पर लेकर के जा रहे हैं। जरा सोचो तो सही, इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर
कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन जाओ ना खुद गर्ज। अपनी आखिरत का सोचने लग जाओ, इस एतबार से खुद गर्ज बन जाओ। अपनी आखिरत की फिक्र करने लग जाओ, इस एतबार से खुद गर्ज बन जाओ। लेकिन मेरे कौम के भोलेपन का आलम क्या है कि ये अपने आप की ना भी बन सकी, ये खुद गर्ज भी ना हो सकी। कितनी भोली है मेरी कौम। मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, थोड़ा गौर करो। आका क्या फरमा रहे हैं? किसी औरत पर पाप की नजर डाली तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, यानी औरत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था, औरत ने पूरे कपड़े पहन रखे थे और तुमने उसको पाप की नजर से देखा तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। और जो हीरोइन को नंगा नाचते हुए फिल्मों में देखते हैं उन पर अजाब का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। जो हीरो और हीरोइन का जिना देखते हैं, अल्लाह अकबर। आज सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म वो होती है, अल्लाह अल्लाह, जिसके अंदर गंदे मनाजिर जितने ज्यादा होते हैं। पूछना चाहता हूँ, आए आशिकाने रसूल, अभी यहाँ अगर कोई मुकर्रिर कहते कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, मैदान महशर में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, तो पूरी मजलिस नारों से गूंज जाएगी। लेकिन एक सवाल करता हूँ, क्या हिम्मत लाए हो आप दुनिया के अंदर? जिन आंखों से जिना के मनाजिर देख रहे हो, जिन आंखों से रात के 3-3 बजे तक गद्दों पर लेटकर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर हीरो हीरोइन का जिना देख रहे हो, उन्हीं आंखों से रसूलुल्लाह को देखोगे, उन्हीं आंखों से आका का दीदार करोगे। और कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। शर्म नहीं आती? सोचते नहीं? याद रखना, खुदा बंदे कुद्दूस की गैरत का ये आलम है। जिन आंखों ने पाप देखा होगा, खुदा उन आंखों को महबूब का दीदार नसीब नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। क्या डर नहीं लगता? आपने रसूलुल्लाह के दीदार को खेल तमाशा समझ रखा है? नहीं नहीं, हुजूर सरकार नज़्मी ने कहा था, अल्लाह अल्लाह नज़्मी महरवी ने कहा था, अल्लाह अकबर। कहते हैं उनका सामना मैं किस तरह करूंगा, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं। दिल उड़ा सा जाता है सन सन सनन मेरा। अल्लाह अकबर। इतने करीब से हुजूर की ज़ियारत होगी, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अगर मेरे आका ने ये फरमा दिया, जालिम मुनाफिक, तू पाप के मनाजिर देखता था और अब मेरा जलवा देखने आया है, नमाजों को तर्क करता था और अब मेरा जलवा देखने आया है। अल्लाह अकबर। औरतों पर पाप की नजर डालता था, शराब के प्याले उड़ेलता था मुंह में और अब मेरा जलवा देखने आया है। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? आका की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिस दिल में अल्लाह का खौफ बसेगा, जिस दिल में खुदा की खशियत पैदा होगी, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज ये बहुत लंबी बात करने की बजाय, गुनाह का खात्मा कैसे होगा? खौफे खुदा की वजह से। और खौफे खुदा कैसे पैदा होगा? ये खौफे खुदा किसी दुकान से खरीदने की चीज नहीं, ये खौफे खुदा कहीं से हासिल करने की चीज नहीं। अल्लाह का खौफ आता कैसे है? अल्लाह की खशियत आती कैसे है? दिल में खुदा का खौफ कैसे पैदा होता है? तो याद रखें, कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो सिर्फ इल्म वाले लोग हैं। मतलब ये है, अब दिल में अल्लाह का डर पैदा करना है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना है, दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करनी है। तो खुदा की खशियत कैसे पैदा होगी? इल्म दीन की बरकत से। इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह की खशियत पैदा होगी। और याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं हो सकता। आलिम सच्चा वो है, बड़े मदरसे की डिग्री आलिम नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह का डर आलिम बनाता है। देखो, पढ़े लिखे में और आलिम में फर्क बताऊं, हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं होता मगर हर आलिम पढ़ा लिखा होता है। अशरफ अली के पास इल्म था, पढ़ा लिखा था, मगर अल्लाह का खौफ नहीं था, तो नबी की गुस्ताखी कर गया। और मेरे इमाम आला हजरत के पास
की खशियत भी थी तो वो बड़ा भाई लिख रहा है। और ये खुदा की खशियत की वजह से कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद गाने तमन्ना कहूं तुझे। ये आप कहेंगे खुदा की खशियत की क्या बात है? मैं कहता हूं खुदा खुद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं वो दिलों की खशियत की वजह से करते हैं। तो हुजूर से बढ़ करके अल्लाह की कोई निशानी हो नहीं सकती। सबसे बड़ी खुदा की निशानी मुस्तफा जान रहमत की जात है। तो जितना नबी का अदब करेगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। इसलिए याद रखना खुदा की खशियत के लिए इल्म की जरूरत है, इल्म होना लाजमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो खुदा का खौफ आता है इल्म की वजह से। आज हमारी कौम इल्म से कोसों दूर है। अल्लाह अकबर। उलमा का मजाक उड़ाते हैं बड़ी माजरत के साथ। आजकल तो लोग कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझते। अल्लाह अकबर। जवाब दें, जवाब दें। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजकल कुछ लोग कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या समझता है। मैं कहता हूं सुनो, जिसे दो कौड़ी का मौलवी कहते हो, अगर ये मौलवी ने खुतबे निकाह पढ़ के आपकी अम्मी और आपके अब्बा के दरमियान ईजाब कबूल न कराया होता तो आपकी अम्मी जान कहलाने के काबिल न होती। ये एहसान है मौलवियों का कि जो हमारे माँ बाप का निकाह पढ़ा है वो मौलवी है, जो हमारे कान में अजान दे वो मौलवी है, हमारे मरने के बाद हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाए मौलवी है, और हम उसकी बेइज्जती करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं। फरमाया गया उलमा की तौहीन करने वाला, सही उल अकीदा उलमा की तौहीन करने वाला जब मरेगा तो मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। याद रखो, यहां तक लिखा गया है फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा उलमा के गुस्ताख का हाल ये है कि मरते वक्त तो डर है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो सकता है। इसलिए ए अल्लाह के बंदो, उलमा की तौहीन न करो, इल्म की तौहीन न करो, इल्म की तरफ आओ, इल्म से कोसों दूर हो। याद रखना ये मदारिस आज जिसके जलसे में आए हो, अल्लाह अल्लाह, ये मदारिस में से एक मदरसा है। जब तक के मदारिस जिंदा है उस वक्त तक अपना दीन जिंदा है। बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल ये है, हम लोग अल्लाह अकबर शादी पर लाखों रुपए तो खर्च करते हैं लेकिन तालीम पर लाखों रुपए खर्च नहीं करते। हमारा हाल ये है, हम अपने पीर की कब्र पर 1 लाख की चादर तो चढ़ा सकते हैं मगर इतनी रकम हम मदरसों में देने का हौसला नहीं रखते। कुछ लोग इसका गलत मफहूम लेते हैं, यार मौलवी लोग चादर चढ़ाने के मुखालिफ है। मैंने कहा मौलवी चादर चढ़ाने का मुखालिफ नहीं, बल्कि मौलवी का नजरिया ये है 1 लाख की चादर की जरूरत मेरे पीर को बादे विसाल नहीं है। इसलिए कि अगर वो सच्चा पीर है तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। खुदा ने उसको जन्नत का वो हुल्ला पहना दिया है कि अब मेरी चादर की, लाख की चादर की उसको जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता ना चढ़ाओ, चढ़ाओ लेकिन 100 रुपए की चढ़ा दो, 1000 की चढ़ा दो, 99,000 रुपए जो है अपने मुर्शिद के नाम से किसी मदरसे में दे दो, तालीम के नाम पे दे दो। कोई बेवा का बच्चा अगर स्कूल में फीस नहीं भर सकता उसके लिए लगा दो, कोई कॉलेज नहीं जा सकता उसके लिए लगा दो। याद रखना, हम जिस तरह दीनी तालीम की तायीद करते हैं और आपको तरगीब देते हैं, उसी तरह दुनियावी तालीम के लिए भी कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। इसलिए कि याद रखना इल्म के असल वारिस तुम हो, मुस्तफा जाने रहमत के कलमा पढ़ने वालों, इल्म के असल हकदार तुम हो, इल्म तुम्हारी मीरास है, हिकमत तुम्हारी मीरास है। लेकिन अफसोस आज मेरी कौम का हाल ये है, गुर्बत का बहाना लेकर लोग इल्म से कोसों दूर जा रहे हैं। मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, औरतें बड़ी आसानी से कह देते हैं बच्चे को 16 साल का कर दिया, अब वो दिल्ली जाके मजदूरी करे, अब हमें पाले, वो कलकत्ता जाकर मजदूरी करे, अब हमें पाले, वो मुंबई जाकर मजदूरी करे, अब हमें पाले। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ मेरी बहनों, याद रखो अपने बच्चों
बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ा दो। अपने बच्चों को, अपने भाइयों से कहता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ा दो। हमारे महाराजा के सरकारों ने एक ऐलान किया था और नारा दिया था, आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिर्फ 10 साल अगर हम अपने बच्चे पर तालीम के हवाले से मेहनत करते हैं, चाहे मदरसे की तालीम हो चाहे स्कूल की तालीम हो, और आपसे कहता हूं अगर स्कूल कॉलेज की तालीम दिलाओ तो दीन की तालीम साथ में जरूर दिलाना। उसकी वजह यह है कि असल इल्म जो है वो इल्म दीन है। अगर इल्म दीन के साथ दुनियावी तालीम दिलाओगे तो बच्चा तुम्हारा वफादार रह जाएगा, वरना मुमकिन नहीं है। इसको अच्छी तरह याद रखना। अपने बच्चों को कुछ भी बनाओ मगर पहले उनको मुसलमान बनाओ, उनको आशिक रसूल बनाओ, उनको दीनदार बनाओ, उनको कलमे का सही जो है वो मारिफत अता करो। अल्लाह अकबर। ये क्या हो गया, आजकल पैसे की लालच में छोटे छोटे बच्चों को हम मजदूरी पे लगा देते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप कहते हैं मौलाना पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, जितना गुटखा खा के थूक देते हो, जितना सिगरेट पी करके हवाओं में उड़ा देते हो, अल्लाह अकबर, जितना पान खा करके थूक देते हो, अगर मुसलमान उसी रकम को बचा ले तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। याद रखना, आपको बताऊं, मेरी माओ और बहनों की खास तवज्जो, अगर माए तहैया कर ले कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी तो बहुत कुछ वो कर सकती है। दस्तारबंदी का मौका है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है अपनी बहनों की, और आप सबकी खास तवज्जो। थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़ा सा वक्त आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम ले और अपने बच्चों को पढ़ाएं तो हमारा बच्चा क़यामत तक हमारे नाम को जिंदा करने वाला बन सकता है। हजरत सैयदना महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम तो सभी ने सुना होगा, शायद ही कोई सुन्नी का बच्चा हो जिसके कानों में सुल्तानुल औलिया, शेखुल मशाइख, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम ना हो। जानते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, अल्लाह अकबर, छोटी सी उम्र है, उनकी वालिदा बेवा हो गई और आप यतीम हो गए, तो जानते हैं क्या है हालात ये थे, घर में फाका रहता था, घर में कई कई दिन तक खाने को नहीं रहता था। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मेरा बचपना था जब हमारे घर में फाका होता था तो मेरी अम्मी जो राबियातुल अस्र थी वो ये नहीं कहती थी कि बेटा आज फाका है, मेरी माँ ये नहीं कहती थी, देखो बच्चों की तरबियत माएँ कैसे करती थी, मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि आज फाका है, बल्कि मेरी माँ कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब अम्मी कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो मैं समझ जाता था आज घर में फाका करना होगा। बल्कि कई दिन तक माँ के जुमले मेरे कानों में रस खोलते थे कि माँ कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मतलब फाका करना है, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज फाका करना है। फरमाते हैं कई दिन तक जब मुसलसल घर में खाना पकता तो मैं अम्मी से कहता, अम्मी अब तुम कब कहोगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसलिए कि मुझे खा करके वो सुकून नहीं मिलता जो ये जुमला सुन करके सुकून मिलता है कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जानते हैं अल्लाह अकबर, जब कदूरी तक के हजरत महबूब इलाही को उनके उस्ताद ने पढ़ा दिया तो उस दौर के हिसाब से उस्ताद ने कहा बेटा अब तुम्हें तुम्हारी दस्तार करनी होगी, तुम्हारी दस्तार करनी होगी, इसलिए कि मैं तुम्हें जितना पढ़ा सकता था पढ़ा चुका, अब तुम्हारी दस्तार करनी होगी। उस्ताद से पूछा उस्ताद ये दस्तार का प्रोग्राम कैसे होगा, तो कहा तुम्हें अमामा लाना पड़ेगा और जो उलमा मशाइख आएंगे उनकी तुम्हें दावत करनी पड़ेगी। घर गए और जाके कहा अम्मी उस्ताद कहते हैं कि दस्तारबंदी के मौके पर उलमा मशाइख की दावत होगी और उनके हाथों से दस्तार बांधी जाएगी। तो माँ ने कहा कब होगी दस्तार, अम्मी फला दिन होगी। तो कहा तुम्हारे उस्ताद से मोहलत ले लो बेटा, इसलिए कि हमारे पास दस्तार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं काम करूंगी, दिन में अपना जो काम करती हूँ मेहनत मजदूरी वो करूंगी और रात के वक्त टाइम निकालकर तुम्हारी दस्तार अपने हाथ से बुन लिया करूंगी और तुम्हारी दस्तार अपने हाथ से बनाऊंगी और फिर जो है उस्ताद से टाइम ले लो। जब उस्ताद ने सुना तो कहा अम्मी से कह देना दस्तार का इंतजाम वो कर ले, उलमा मशाइख की दावत का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। और उसके बाद माँ ने अपने हाथों से चांद की रोशनी में रात भर जगकर महबूब इलाही की दस्तार तैयार की और जब दस्तार तैयार हुई और आपके सर पे बांधी गई तो जब दस्तार बंध रही थी तो बांधने वाले उस्ताद के कदम महबूब इलाही ने चूमा तो उस वक्त एक मजसूब वहां मौजूद थे, वो फरमा रहे थे लोग आज इसको कुदूरी पढ़ने वाला बच्चा देख रहे हैं लेकिन मैं इसको महबूब इलाही की शक्ल में देख रहा हूं। आप
फरमाए, माओ की मेहनत बच्चों को कितना आगे बढ़ाती है। मगर अफसोस आज की माएँ तो सिर्फ मेकअप में मसरूफ है, आज की माएँ तो अच्छे लिबास की शौकीन है, आज की माएँ तो ज़ेवरात की शौकीन है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, याद रखो माओ को सीरियल की अदाकारा की नकल करने से नस्लें नहीं सोरेगी। खुदा की सच की कसम, आज भी मुसलमान से लेकर